चलिए आगे बढ़ेंगे। बिजली पानी के मुद्दों को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी की है, जिसमें जोधपुर, कोटा, उदयपुर, दौसा, अजमेर, झुंझुनू से तस्वीरें प्रदर्शन की सामने आई हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से सड़क पर उतरकर हल्ला बोला गया। वहीं जोधपुर में पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प भी देखने को मिली है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। भाजपा के हल्ला बोल की सरकार के खिलाफ बिजली पानी समेत कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी सड़क पर उतरी है, जिसमें जोधपुर, कोटा, उदयपुर, दौसा, अजमेर और झुंझुनू की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तमाम जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अलग अलग जगहों पर ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। तो इसके साथ ही झुंझुनू में भी, टोंक और करौली में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि बिजली पानी समेत अन्य मसलों को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और बिजली पानी समेत कई मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। 3 अलग अलग और तस्वीरें हैं, जिसमें झुंझुनू, टोंक और करौली की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है और यहां पर भी लोगों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की, बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की इस कड़ी में कोटा से भी तस्वीरें सामने आई हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की, जहां पर बिजली पानी की परेशानी को लेकर के लोग सड़क पर उतरे कार्यकर्ता भाजपा के, जिसमें बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया है। केईडीएल कार्यालय के बाहर मुख्य रास्ता जाम किया और इस दौरान डीएसपी समेत आधा दर्जन थानों की पुलिस और आरएसी का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया था। पुलिस ने बैरिकेडिंग की और एक तरफ के रास्ते को बंद कर दिया था। बीजेपी विधायक संदीप शर्मा के नेतृत्व में जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सड़कों पर उतर करके नारेबाजी की है। केईडीएल कार्यालय तक एक रैली भी निकाली गई, आक्रोश जताया गया। व्यवस्था में सुधार नहीं करने पर विधायक के नेतृत्व में लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने, आप भी देखिए। मरडा बस्ती और क्रेसर बस्ती में बिजली की समस्याओं को लेकर लोग आंदोलन की राह पर हैं और यहां बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर जो है नारेबाजी कर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और विधायक संदीप शर्मा के नेतृत्व में यहां आक्रोश जता रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक बिजली की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो ये उग्र आंदोलन करेंगे। कुछ संदीप शर्मा से बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर क्या है क्रेसर बस्ती और बड़ा बस्ती की समस्या जिनको लेकर यहाँ बिजली विभाग के कार्यालय में पहुंचे। सर, किस बात को लेकर अभी बातचीत हुई आपकी? कोटा के फॉरेस्ट विभाग में आज से 40 से 50 साल पूर्व बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां, क्रेशर बस्ती और बड़ा बस्ती, तालाब गांव बसे हुए हैं, जहां पर लगभग 1000 से भी अधिक कनेक्शन है, परंतु लाइट की व्यवस्था दुरहाल है। ये लोगों से बातचीत करते हो, जानते क्या यहाँ के लोगों की क्या मांगे? क्रेशर बस्ती और बड़ा बस्ती के लोगों की मांग है, एक ही मांग है, बिजली और पानी। हमारी समस्या है, हमें बार-बार फॉरेस्ट वाले आते परेशान करते, हमारे घर तोड़ते। मैं विधवा हूँ, मेरे 3 बच्चे, बहुत से प्रेग्नेंट औरतें रहती है यहाँ। कौन कब तक परेशान रहेंगे हम? 4 बार घर बना लिए हमने। छोटे बच्चे कमा के लाते हैं, कुछ थोड़ा तो खाते हैं केवल, बार हम घर बनाते हैं, फिर डसा जाते हैं। मकान, बिजली, पानी की समस्याओं को लेकर ये लोग आंदोलन की राह पर हैं और गुमानपुरा बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर ये नारेबाजी कर आक्रोश जता रहे हैं और पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है। एक तरफ का रास्ता भी यहाँ बंद कर दिया गया है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए। तो चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं जोधपुर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और माथुर जोधपुर के दौरे पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। एक सर, आप भी रेस में हैं? तो आप पता लगाओ, मुझे तो नहीं लगता कि रेस मेरी। ये दोनों एक साथ बोलो। आप के चक्कर में जैसा आप कह रहे हो, नेताओं की महत्वाकांक्षा होती है। नेताओं नहीं, सबकी होती है, मैंने ये कहा, आपकी भी होती है, भी कहा, हमारी भी होती है। तो मैं तो राजनीति की बात करें, हाँ, तो आगामी फ्यूचर क्या देख रहे हैं? महत्वाकांक्षा राजस्थान में बहुत ज्यादा लोगों को, कोई अड़चन नहीं आएगा। जो पार्टी निर्णय करेगी, संपूर्ण पार्टी का कार्यकर्ता, ये खाली कोई 4, 6, 10, 15 जो भी आप संख्या बताओ, उसके आधार पर पार्टी नहीं चली है। ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इस पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है तो हमारे स्थानीय लोकल कार्यकर्ताओं ने बनाई है। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत, जो सेंट्रल निर्णय करेगा, तो सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करेगा, उसके अनुसार हमारा कार्यकर्ता काम करेगा। कोई नेता के अनुसार हम चलने वाले लोग नहीं है। सचिन पायलट अगर पार्टी में आना चाहे तो स्वागत किया जाएगा सचिन पायलट का? अब ये भविष्यवाणी में थोड़े दिन आप पे छोड़ता हूँ, आना चाह रहे नहीं आना चाह रहे, आपको पता, मुझे जानकारी नहीं है। केंद्रीय चुनाव समिति का क्या कोई सर्वे पार्टी ने अब तक राजस्थान में करवाया? निश्चित रूप से देखो, सर्वे करवाया, वो पेपर आउट तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन सर्वे और अध्ययन और सब नीचे तक हमारा रेगुलर होता है।
क्राइटेरिया तय होगा कोई एज का या जो हार का या कुछ जीत का क्राइटेरिया होगा, कौन जीत सकता है उस क्षेत्र में वो हमारा कैंडिडेट होगा। और इस समय कमल का फूल हमारा कैंडिडेट है। ओके, धन्यवाद साहब सबको। चाय पिलाओ भाई सबको। तो वहीं जोधपुर में भी बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर आम जनता के साथ वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट आज पहुंचे थे, जहां पर कलेक्ट्रेट का गेट हालांकि बंद कर दिया गया था। इसकी वजह से बीजेपी कार्यकर्ता अंदर एंट्री नहीं कर पाए। राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत की मौजूदगी में बिजली बिलों की प्रतियों को जलाया गया। सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मात्र 18 पैसे फ्यूज चार्ज था और अब 55 पैसे कर दिए। ये एक लूट है और जनता के साथ ये सरकार लूट कर रही है। दूसरे कोयला की दलाली और कोयला का घोटाला चल रहा है। वो घोटाला का जो नुकसान हो रहा है वो जनता से भरपाई किया जा रहा है। लिए सरकार जिसने फ्यूज चार्ज बढ़ाया है, फ्यूज चार्ज कम करे और आने वाले बिल है उनको कम करे। वसुंधरा राजे जी की सरकार में बिजली की दरें मात्र 5 रुपये 55 पैसे थी, ऑन रिकॉर्ड है। आज कांग्रेस ने जो वादा किया था कि 5 वर्ष में हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, दुगने से भी ज्यादा 11 रुपये 90 पैसे की यूनिट पर आज बिजली की दरें जनता से लूटी जा रही है, वसूली जा रही है। उधर दौसा में बिजली पानी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रवेश नहीं मिलने के बाद उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल के नेतृत्व में सड़क पर जाम लगाया गया और सड़क पर बैठकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया गया है कलेक्ट्रेट में। ऐसे में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर बैठ गए हैं और कलेक्ट्रेट के बाहर की सड़क को बैठ के यातायात को रोका है। हम जिलाध्यक्ष से बात करते हैं। भाई, सड़क पर क्यों बैठे हो, क्या कारण है, क्यों आए थे आप? हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन के अड़ियल तरीके से, रवैये के कारण से हमको ज्ञापन देने के लिए वो रोक रहे हैं। तो हम यहाँ सड़क पर बैठ करके जो है इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग क्या है, आप क्यों आए हो? बिजली की दरें जो है बेतहाशा इस सरकार ने बढ़ाई हुई है। पानी की सप्लाई ये सरकार कर नहीं रही है, आम जनता परेशान है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण राजस्थान के अंदर धरना प्रदर्शन और कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी साधी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। बिल्कुल, बिजली पानी के मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए हैं। जिस तरह सड़क पर ये बैठ गए हैं, इसके चक्कर में जो यातायात है उसकी तस्वीर आप देख सकते हो कि यातायात जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी धीमी गति से यहाँ पर आ रही हैं। काफ़ी क्योंकि कलेक्ट्रेट का बाहर का सड़क है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट गाड़ियाँ आती हैं, VIP गाड़ियों का मूवमेंट रहता है। लेकिन यहाँ पर अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर बैठ गए हैं क्योंकि इनको ज्ञापन देने के लिए ये कहा गया। तो वहीं प्रदेश सरकार की ओर से बिजली पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने के विरोध में उदयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं